की फैज़-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। तुर्कमान गेट देखिए, वहां पर नमाज इस वक्त अदा हो चुकी है और तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरुआत से ही वहां पर किए गए। बवाल के बाद आज पहला जुमे की नमाज वहां पर अदा की गई है। ऐसे में मस्जिद के आसपास इलाके में भारी पुलिस फोर्स अब भी तैनात है और पैरा मिलिट्री की तैनाती भी बाकायदा की गई है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा ना होने दें और नमाज को अपने घरों में या फिर हो सके तो पास की मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें। देखिए, पूरा प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से शांति भंग ना हो, शांति बनी रहे। और ऐसे में तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं तुर्कमान गेट इलाका, जहां पर लगभग 2 दिन पहले आज से किस तरीके से उपद्रव करने का प्रयास तब किया गया जब वहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने प्रशासन की टीमें पहुंचती हैं। 32 बुलडोजर इस वक्त वहां पर आए थे और ऐसे में वहां जितना भी अवैध निर्माण था उसको ढाया गया, उसको हटाया गया और उस पूरे क्षेत्र को साफ किया गया। लेकिन तभी कुछ उपद्रवी वहां पर पहुंचते हैं। भड़काऊ बयानबाजी उनकी ओर से की जाती है, उकसावे वाले बयान दिए जाते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को भड़काने का प्रयास था, खास तौर पर एक विशेष समुदाय के लोगों को। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और देखिए, पुलिस के एक्शन के बाद अब आज जब पहली जुमे की नमाज वहां पर अदा की जानी थी फैज़-ए-इलाही मस्जिद में, तो बाहर ये भारी पुलिस फोर्स आरएएफ की तैनाती आप देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स। इसके अलावा जो पुलिस बल है वो भी वहां पर तैनात है। तुर्कमान गेट इलाके में जितना भी पूरा क्षेत्र है वहां पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त तुर्कमान गेट के पास से ही। दीपक, नमाज अदा की जा चुकी है लेकिन अब भी हम देख रहे हैं ड्रोन कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं और पुलिस बल अब भी तैनात है। अब तक क्या शांतिपूर्ण माहौल रहा वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय की नमाज है। ये बड़ी मस्जिद है जहाँ पर नमाजी पढ़ने आए थे। नमाज के लिए मस्जिद खुलवाई गई थी और लोग जो यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने नमाज पढ़ी, उसके बाद वो यहाँ से निकल गए। फैज़-ए-इलाही जो मस्जिद है फैज़-ए-इलाही, वहाँ पर भी नमाज पढ़ी जानी है। वहाँ पर 2 बजे की नमाज है और इसके लिए भारी बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास का ही जो इंक्रोचमेंट था उसी को हटाया गया था और जो अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद को तोड़ा गया तो वो बिल्कुल से निराधार थी। और यहाँ पर जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, जो बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग आए थे, उन्होंने खुद हमसे कहा था कि वो यहाँ पर जब पहुँचे थे बड़ी आराम से उन्होंने नमाज पढ़ी और अफवाहों की वजह से 2 दिन पहले जो कुछ हुआ उसमें बाहरी तत्वों का हाथ था, ऐसा लोगों ने माना। लेकिन अभी यहाँ पर फ़िलहाल सुरक्षा चाक चौबंद है क्योंकि 2 बजे की एक नमाज और होनी है जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद में होगी। वहाँ पर पुलिस ने किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की है। उनके पुलिस के अधिकारी जो सेंट्रल डीसीपी थे नितिन वालसन, उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग आए नमाज पढ़ कर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो गली है इसमें पूरी तरह से शांति और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, उसके अलावा सीआरपी, सभी अलग अलग कंपनियों को तैनात किया गया है पूरी एरिया में। और इसीलिए आपको दिखाई देगा पूरी इलाके में जहाँ से लोगों की नमाजों की भीड़ आ सकती थी, आज यहाँ पर हालांकि सन्नाटा है। कुछ लोग इस बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जरूर आए थे, जिनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर माना कि गलत तरह के मैसेज फैलाए गए थे लोगों के बीच और उसी वजह से ये अफवाह यहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर इस अफवाह का नतीजा ये था कि लोगों ने इस तरह से जो हरकत करी थी। और फिलहाल यहाँ पर अब 2 बजे की नमाज जो यहाँ पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद में होनी है उसको लेकर पुलिस अभी भी सख्त है, बिल्कुल टाइट है, लेकिन लोगों को पूरी तरह से छूट है कि वो नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कितने लोग वहाँ पर नमाज। जी दीपक, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए, नजर बना के रखिए और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता वहाँ पर कर दी गई है। हंगामा मचाने वाले जो उपद्रवी थे उनको अब भी पुलिस चिन्हित कर रही है कि आखिर उस दिन किसकी वो साजिश थी, कौन चाहता था कि शांति भंग हो, कौन चाहता था कि वहां पर उपद्रव हो, आखिर वो कौन से चेहरे थे, उनकी पहचान अब भी हो रही है। 12 लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे मसले को लेकर हो चुकी है। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी जुड़ रहे हैं जामा मस्जिद के पास से। शंकर, क्या तस्वीरें आपके पास, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम? शंकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है? जामा मस्जिद के ठीक सामने देखिए, मैं इस वक्त में अब दिखाना चाहूँगा, ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है और ठीक 1 नंबर गेट के बाहर यहाँ पे देखा जा सकता है काफ़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को यहाँ पे तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बल जिसमें कि सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो महिला जवान हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ जामा मस्जिद में इस वक्त में जुम्मे की नमाज जो है वो अदा की जा रही है और जुम्मे की नमाज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आज काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को यहाँ पे तैनात किया गया है। और तमाम जो इसके जो जितने भी गेट हैं, जो जामा मस्जिद के जितने भी गेट हैं, उन तमाम गेट पे यहाँ पर
सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई गई है। और जिस तरह से हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो स्थानीय हैं, आज काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। आप आसपास में रहते हैं? नहीं, हम बाहर से हैं। अच्छा, बाहर में। जी। आज जनरल यहाँ पे आज काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हालांकि देखा जा सकता है कि यहाँ पे हालांकि कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं स्थानीय लोग। और यहाँ पर भीड़ भाड़ का अगर सिचुएशन का देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी आज भीड़ भाड़ यहाँ पे देखा जा रहा है, रोजाना की अपेक्षा यहाँ पर बेशक वहां पर सारे सुरक्षा इंतजामों के बीच अब जुमे की नमाज जो है वो अदा की जा रही है। जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर आपने देखी और तुर्कमान गेट का इलाका भी हमने आपको दिखाया।